हेलो एवरीवन, बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एक्चुअली पिछले एक दिन से हमारा वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आज के वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे और एक बहुत ही अच्छी थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपके सामने ये जो क्वेश्चंस दिया है उसको करते हैं, उसके बाद में एक बहुत अच्छी थ्योरम करेंगे हम लोग जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। हम लोगों को पता है कोई भी अगर वेक्टर स्पेस होगा तो उसमें हम लोगों को क्या स्केलर्स पाए जाएंगे, तो कोई भी वेक्टर स्पेस बिना किसी फील्ड के नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास V एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसके लिए हमारी फील्ड F दे रखी है। तो हमें प्रूव करना है C जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो इंटू अल्फ़ा बराबर जीरो वेक्टर और C अल्फ़ा बराबर जीरो वेक्टर अगर अल्फ़ा मेंबर हो किसका, V का। तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी चीज़ को प्रूव करने से पहले उसके शुरुआत को डिस्कस करना रहता है कि किस तरीके से हम उसे प्रूव करेंगे। यहाँ कोई अदर कंडीशंस हमें दे नहीं रखी हैं, सिर्फ कह दिया गया V इज अ वेक्टर स्पेस। मतलब क्या है, हमें V की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के इनको प्रूव करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इतना शुरुआत जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो हमने एक ज़रा प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एक प्रॉपर्टी इसकी C अल्फ़ा प्लस C बीटा बराबर C अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने ये इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। ठीक है, तो अब हमें इससे ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रूव करना होगा। हम क्या करते हैं, हम देखिए C के साथ में हमें जीरो चाहिए, मतलब C के साथ में हमें किसी भी तरीके से सारे जीरो ही करने हैं। तो इस तरफ तो जीरो बन नहीं सकते क्योंकि दो C हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ अगर इन दोनों को हम जीरो रख दें तो C के साथ हमारा जीरो आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पुट अल्फ़ा इक्वल टू जीरो वेक्टर और हम लोग क्या कर लेते हैं, बीटा बराबर जीरो वेक्टर यहाँ पर पुट कर लेते हैं, हम लोगों को पता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बनेगा, जा करके ये बनेगा C इंटू जीरो वैक्टर प्लस C इंटू जीरो वैक्टर बराबर C जीरो वैक्टर प्लस जीरो वैक्टर। ठीक है, तो अब आप सभी लोग जानते हैं कि C जीरो वैक्टर प्लस C जीरो वैक्टर बराबर, जब दो जीरो वैक्टर आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, अगेन एक जीरो वैक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जीरो वैक्टर आ गया। एक बात बताइए, एडिशनल की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, जीरो होती है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कर लें, C जीरो वेक्टर प्लस C जीरो वेक्टर बराबर C जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि जीरो वेक्टर इज आइडेंटिटी, और अगर जीरो वेक्टर किसी में भी ऐड होता है तो वही वेक्टर देता है। तो इसमें ये ऐड होगा, यही देगा। तो हमने कोई चेंज तो उसमें किया नहीं है, तो इस वजह से ऐसा आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। जब हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई करेंगे तो दोनों लेफ्ट के ये हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, C जीरो वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। देखिए क्वेश्चंस तो हर कोई कराता है, मेरा मेन मुद्दा ये है कि हम आपको थ्योरम्स कराएंगे। ऐसी थ्योरम्स जो कोई नहीं कराता है वो आपको इस वीडियो पर मिलेंगे। सारी थ्योरम्स, एक से एक थ्योरम्स, आपको सारी की सारी थ्योरम्स का सॉल्यूशन हमारे इस वीडियो में मिलेगा। अगला देखिए हमारा है जीरो वेक्टर इंटू अल्फ़ा बराबर जीरो वेक्टर, इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग अपने क्या करते हैं, सेकेंड वाले को प्रूफ करते हैं। अब एक चीज़ देखने वाली थी यहाँ पर, जब C इंटू जीरो प्रूफ करना था, जब C में कोई चीज़ C को हमें रखना था तो हमने जो साथ के वेक्टर थे इनको अलग अलग लिया था। अब की बार याद रखिएगा, हमें अल्फ़ा प्रूफ करना है साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा तो सेम रखेंगे, अब की बार C1 C2 वाली कंडीशन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके से करेंगे। तो हमने एक और कंडीशन पढ़ रखी है, फ्रॉम C1 अल्फ़ा प्लस C2 अल्फ़ा बराबर, इसकी कंडीशन क्या होती है, C1 प्लस C2 अल्फ़ा। इस तरीके की कंडीशंस होती है हमारे सामने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस बार हमें अल्फ़ा के साथ में जीरो लाना है, तो हम लोग इस बार क्या करेंगे, टेक करेंगे क्या, C1 बराबर जीरो। ठीक है, और क्या हम लोग पुट करेंगे, C2 बराबर यहाँ पर जीरो पुट कर लेंगे।
ठीक है। अब आपके मन में बात आएगी होगी वहाँ पर तो जीरो वेक्टर पुट किया था, यहाँ पर जीरो पुट किया था। तो भाई ये बात याद करके रखो, वहाँ पर हम लोग वेक्टर्स की बात कर रहे थे। अल्फ़ा और बीटा जो थे वो हमारे पास वेक्टर स्पेस के वेक्टर थे, लेकिन यहाँ पर C1 C2 क्या है, एक कांस्टेंट की तरह वर्क करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वेक्टर ना लेकर के सिर्फ जीरो लिया है। इनको आप लोग यहाँ पे वेक्टर मत पुट करिएगा कभी भी। तो जब उसको पुट करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी जीरो इंटू अल्फ़ा और जीरो इंटू अल्फ़ा बराबर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो इंटू अल्फ़ा। और बाकी ये तो आप सभी जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू अल्फ़ा। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो फिर वही बात आई, इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके का कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, एक इसमें जीरो को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर किस तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर जीरो कर लिया। ऐसा हमने क्यों कर लिया है, हम सभी लोग जानते हैं, जीरो इज़ आइडेंटिटी। किस केस में, एडिशन के केस में जीरो जो होती है वो आइडेंटिटी की तरह वर्क करती है। यहाँ पर भी क्या कराएंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को। तो हमारे सामने क्या आंसर आएगा, हमारे सामने आएगा जीरो इंटू अल्फ़ा बराबर जीरो। शायद यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि हमारी किस तरीके की थी, आप खुद ही देख लीजिए क्या थी। सी अल्फ़ा बराबर जीरो वेक्टर फॉर अल्फ़ा इज़ द मेंबर ऑफ वी। इसके लिए हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो इसे किस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे, इसे हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे प्रूव करते हैं। तो देखिए इसको लेके चलना है हमें, और ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा जो है वो वीक एलिमेंट होगा। हमें ये चीज़ पता है क्या, कि सी जो होता है वो फील्ड का एलिमेंट होता है। जितने भी अल्फ़ा वेक्टर्स होते हैं वो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होते हैं। एक बात बताइए, सी फील्ड का एलिमेंट होता है, और सी जो वो हमारा फील्ड जो होता है वो क्या होता है, अबेलियन होता है। तो उसके केस में क्या करेंगे, जो हमारा सी इनवर्स भी होता है ये भी किस में लाई करेगा, फील्ड में लाई करेगा। चलिए इस कंडीशन को हम लोग लेते हैं। कंडीशन क्या है, सी अल्फ़ा बराबर जीरो। हम लोग क्या करते हैं इसमें किस तरीके से, कि हम लोग क्या करें, दोनों तरफ लेफ्ट से हम लोग क्या कर दें, इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें। सी इनवर्स सी अल्फ़ा बराबर सी इनवर्स जीरो। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो फील्ड होती है वो क्या करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सी इनवर्स सी अल्फ़ा बराबर, और इधर साइड में क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्वांटिटी आएगी। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों के पास में, सी इनवर्स सी। अब ये क्या होगा, ये तो हमेशा जब इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आइडेंटिटी देता है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, अल्फ़ा बराबर जीरो वेक्टर। और हम सभी लोग जानते हैं क्या, कि जीरो वेक्टर जो होता है वो वी में तो लाई करता ही रहता है, इसलिए हमारे पास में क्या है, अल्फ़ा इज़ द मेंबर ऑफ वी आ गया। ठीक है। अब हमने बताया था आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे, तो उसका टाइम हो गया। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए चलिए देखते हैं थ्योरम क्या है। तो ये रही थ्योरम आपके सामने। हमारे सर ने थ्योरम जो है वो ये वाली है, और इस तरीके से पूरी कराई है। तो ये स्टेटमेंट दिखा दे रहा हूँ ताकि मैं जब आपको थ्योरम समझाऊँ तो सर के आप स्टेटमेंट से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली सर का स्टेटमेंट मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि सर तो काफ़ी स्टैंडर्ड वे में बात करते हैं। और लेकिन मेरा आप लोगों को समझाने का तरीका ये रहता है कि हमेशा ईजी वे में समझाऊँ, तो मैं इसे ईजी वे में समझा रहा हूँ। और अब बाकी आप लोग जिनको अच्छी तरीके से आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो इसी मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि सर का मेथड काफ़ी अच्छा और स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरा मेथड क्या है समझाने का इसको। तो यहाँ पर दिया है वी बी अ वेक्टर स्पेस। वी कोई भी एक क्या कहते हैं हमारे पास में दे दिया गया है वेक्टर स्पेस, और किस पर, एक फील्ड एफ पर दिया गया है। कह रहा है कि फिर हम लोग कोई भी मतलब इसके जो सब स्पेस हैं लिखा है, देन एनी आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस, मतलब इसके कई सारे सब स्पेस लें और उन सब का क्या कर दें, इंटरसेक्शन ले लें। मतलब क्या है, जैसे हमने कई सारे सब स्पेस लिए उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो कह रहे हैं जो इंटरसेक्शन में आएगा, मतलब जो सेट आएगा वो भी एक सब स्पेस होगा, ये इनका कहने का मानना है। तो जैसा इन्होंने कहा है कि सब स्पेस का इंटरसेक्शन, तो हमने मान लिया यहाँ पर क्या, W1 W2 WN क्या है, हमने सब स्पेस ले लिए किसके, V
के, हमने मान लिया एक दो नहीं, हमने मान लिया n सब स्पेस हैं V के हैं, ठीक है। तो ये जो W1 W2 WN जो सब स्पेस हैं, ये खुद में भी तो वेक्टर स्पेस रहे होंगे, तभी तो ये बने होंगे, क्योंकि सब स्पेस की परिभाषा में हमने सुना था। फिर जैसा कि इसने कहा है कि सबका इंटरसेक्शन लेकर के एक नया सेट सबसेट बना लिया जाए और उसे सब स्पेस दिखाया जाए। तो हमने क्या किया, सबका इंटरसेक्शन ले लिया और हमने माना इन सब के इंटरसेक्शन से जो सेट आया है वो W आया है हमारे पास में, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे क्या है 1 2 3, मतलब इंटरसेक्शन 1 2 3, तो हम इसको जनरल वे में क्या I से लिख दिए। जब यहाँ पर I बराबर इंटीजर्स को मानेगा, जब I बराबर 1 रखेंगे तो W1 आएगा, फिर इंटरसेक्शन आएगा, जब I बराबर 2 रखेंगे तो इंटरसेक्शन W2 आ जाएगा। इसी तरह I का मान n तक रखते जाएंगे तो ये पूरी सीरीज हमें मिल जाएगी। और ये क्या है, एक W को मतलब क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो अब जब भी हमें यहाँ पर ये पूरा लिखना होगा इस तरीके से, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ WI ही लिख देंगे, क्योंकि I बराबर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, फिर इंटरसेक्शन आएगा, फिर 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो W आया है, क्या ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम सभी लोग जानते हैं क्या कि जो WI है मतलब सारे सेट हैं, मतलब जीरो वेक्टर तो हर एक सब स्पेस में क्या होता है, लाई करता है। मतलब ये तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी ऐसा तो नहीं है कि जो एडिशनल आइडेंटिटी है वो हमारी इग्नोर कर दी जाएगी। तो जीरो वेक्टर है वो WI मतलब सारे W1 W2 WN में लाई करता है, तो जो इंटरसेक्शन किया होगा तो W में भी लाई करेगा। तो इससे हमें ये पता चल गया W जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसे एलिमेंट हैं जो W के अंदर है ही है। अब हमें पता है सब स्पेस की एक कंडीशन क्या होती है कि C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू, जिसे भी सब ग्रुप हमें सब स्पेस प्रूफ करना उससे बिलोंग करा देते हैं, तो हम वही मानेंगे। हमने माना कि ये नॉन एम्प्टी नहीं है, तो हमने ये मान लिया अल्फा और बीटा कोई भी दो एलिमेंट हैं वो W को बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये W में आए कैसे होंगे, क्योंकि अभी हमने बताया है क्या कि इन सबका इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट कॉमन मिले होंगे वही तो W में आए होंगे। मतलब अगर हमने अल्फ़ा बीटा माने हैं कि ये W में है, तो अल्फ़ा बीटा W1 में भी रहे होंगे, W2 में भी रहे होंगे, W3 में भी रहे होंगे और WN में भी रहे होंगे। इसीलिए मैंने लिख दिया कि अगर अल्फ़ा बीटा W के एलिमेंट हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा किसके, WI मतलब W1 W2 W3 WN के भी एलिमेंट रहे होंगे। और ये सब क्या हैं आपस में, क्वेश्चन में ही कहा गया W1 भी सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, W3 भी सब स्पेस है, WN भी सब स्पेस है। तो क्या है, ये WI जितने भी हैं वो सब के सब स्पेस हैं। देखिए सर के मैटर और मेरे मैटर में बहुत अंतर होगा, क्योंकि सर ने काफ़ी मतलब एक स्टैंडर्ड वे में कराया और मैं आप लोगों के मेथड से करा रहा हूँ। तो जब ये सब के सब स्पेस हैं, तो C अल्फ़ा प्लस बीटा क्या इसमें WI मतलब W1 से लेके WN सबसेट में बिलोंग नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये सब क्या थे, ये तो सब स्पेस थे ही, और सब स्पेस की कंडीशन ही यही होती है कि C अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो WI में बिलोंग करता है। अब देखिए आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया है। हमने कहा सब में C अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब C अल्फ़ा प्लस बीटा एलिमेंट भी W1 W2 WN तक में रहा होगा, तो सब में C अल्फ़ा प्लस बीटा रहा होगा, तो इंटरसेक्शन में भी कॉमन आया होगा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन आने का मतलब क्या है, इन सब का इंटरसेक्शन तो W आया था, तो C अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो इंटरसेक्शन में भी कॉमन रहा होगा। क्या, सब में कॉमन रहा होगा, हमें इंटरसेक्शन में भी सब में कॉमन एलिमेंट ये मिला होगा। और इंटरसेक्शन से बना सबसेट कौन सा है, ये बना था हमारे पास में, तो C अल्फ़ा प्लस बीटा किस में रहा होगा, W में रहा होगा। वही कंडीशन हो गई, अगर C अल्फ़ा प्लस बीटा W का एलिमेंट है तो W क्या हो गया, एक सब स्पेस हो गया। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो इस थ्योरम को बहुत अच्छे से कीजिएगा, 3-4 बार आई हुई थ्योरम है, अपडेटेड नहीं है सर के उसमें, लेकिन ये थ्योरम मिनिमम 3 से 4 बार आ चुकी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थ्योरम है और मैंने अच्छे से इसे समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी प्लीज़ मेहनत से पढ़ा ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी रात में जग के वीडियो बनाता हूँ। और ये वीडियो खासकर उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ग्रेजुएशन लेवल की कोचिंग कर सकें। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, गलतियाँ, मैं इंसान ही हूँ, गलती मुझसे हो ही जाती है, क्योंकि मैं कोई एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ,
ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ताकि कुछ लोगों का भला हो सके। तो प्लीज़ अगर किसी भी तरीके की कोई कमियाँ हुआ करें तो आप लोग बेशक कह लीजिए, मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज़ मेरी तुलना किसी भी एक टीचर से मत कराया करिए, क्योंकि वो सारे टीचर बहुत बड़े हैं और मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ। धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में और बेसिस के बारे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।